जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो पहली वीडियोज़ में मैंने स्टार्ट किया फ़ोनिक्स से। माय फर्स्ट वीडियो वाज़ अबाउट फ़ोनिक एंड द सेकंड वीडियो वाज़ अबाउट 3 लेटर वर्ड्स। अच्छा, उससे पहले आई थिंक कि मुझे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए कि रीडिंग बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है और उसके क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है? इससे पहले कि इसके बाद मैं और ज़्यादा डायग्राफ्स पे जाऊँ या आगे ब्लेंड्स पे जाऊँ, उससे बेहतर है कि पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड रीडिंग, उसका प्रोसीजर टोटली क्या होगा, ठीक है? ऐसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि क्विक रिकैप में कि पहले हमने फ़ोनिक्स किए, देन वी मूव टुवर्ड्स द ब्लेंडिंग ऑफ 2 लेटर्स, ठीक है? हमने 5 सेट्स बनाए थे। जो जितने भी फ़ोनिक हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू। अब दीज़ आर वाउल्स, इनके साथ हमने अपने सेट्स बनाए थे। मैं सब लेटर्स के 5-5 सेट नहीं बना रही क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिए थे। तो लाइक अगर हम ए, ब, ए, ख, ए, ड करें और इसके साथ इसी तरह से अगर हम बी के साथ भी करें, लेट्स से ए, ट, ए, फ या कोई भी और लेटर साथ हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो ये वाउल्स हैं तो बाकी वो कॉन्सोनेंट्स होंगे, ठीक है? लाइक अगर ई के साथ करें, ई न, ई ट, ई प, ई कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, एनी लेटर, ठीक है? अच्छा, अगर ओ के साथ करें, ओ के साथ भी ओ, फ, ओ, न, ओ, प, एनीथिंग, एनी लेटर, ठीक है? अब यू के साथ करें तो यू भी अप, अ, फ एंड अ, स, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? अच्छा जी, ये सब जितने भी सेट्स बने, आपको सबसे पहले फ़ोनिक्स के बाद आपको अपने बच्चे को ये बताना है, हर लेटर के आपने 5-5 सेट्स बनाने हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि 5 सेट्स में जो मैंने बनाए थे, एक लेटर के ए के साथ ही मैंने एक सेट में बना के दोबारा यहाँ पे दिखा देती हूँ। और अगर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पे इट्स अवेलेबल स्टिल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर एक आप सेट बनाएं like this, B, C, D, E नहीं लिखना because E is a vowel and E is a vowel. Two vowels can't blend together. इसमें ब्लेंडिंग करते हुए A, B, C, D, F, ठीक है? अब आपने अपने बच्चे को ये बताना है हाउ टू ब्लेंड A, B, ab, ACK, ACK, AD, AD, F, F. अच्छा जी, ये तो हो गया शॉर्ट रिकैप ज़रा सा कि 3 लेटर वर्ड्स सिर्फ एट, एन और अन नहीं होते। 3 लेटर वर्ड्स कुड बी एनी वर्ड। अगर आप इसी में से एक-एक उठाते हैं वर्ड, लाइक अगर हम अप उठाएं, लेट्स से कप, राइट, टफ, ओके, जस्ट टू ब्लेंड द लेटर्स मैं बता रही हूँ, डोंट गो फॉर द वर्ड्स बस, ठीक है? इसी तरह से अगर हम ओ पे भी जाते हैं so you can write b or you can write over here to or you can write k, ठीक है? This is basically for the children to blend them, कि उनको blending की तरफ आपने लेके जाना है from 3 letter words, ठीक है? फिर इस तरह से tin कर लें, इस तरह से you can write fit and ill, ये words भी बन गए, उनके बच्चे को blending भी आ जाएगी, ठीक है? इसी तरह से at है, pet, deaf, any word, any letter you can add. इस तरह से बी के साथ हमने किया cab, tag, lag, sad, ठीक है? अच्छा जी, this is the way to make 3 letter words, but before going for 3 letter words, make sure आपके बच्चे को step number 1 phonic आने चाहिए, phonic के बाद 2 letters की blending आनी चाहिए, then आपने उसको 7 letter लिख के introduce करवाना है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे उसकी 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है? देयर आर 2 थिंग्स, ब्लेंडिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है? लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज़ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं रीडिंग में एंड सेगमेंटेशन वी यूज़ फॉर राइटिंग। ऑलराइट, सो आप पहले मैं ब्लेंडिंग के बारे में बताती हूँ, देन आई विल टेल यू अबाउट सेगमेंटेशन। ऑलराइट जी, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ब्लेंडिंग वी यूज़ फॉर रीडिंग, right, and segmentation we use for writing purpose, ठीक है? अब हम बात करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ, लाइक ब्लेंडिंग। अगर आपके पास एक वर्ड है, लेट्स सपोज वी विल टेक अ वेरी इजी वर्ड एंड दैट इज कैट, ख,
ए ठ। अब आपने कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसको डिक्रीज करना है वाइल रीडिंग, ठीक है। ख ए ट फर्स्ट ऐसे बच्चे को सिखाएं, ठीक है। देन ऐसे से उसको आप इसको अपना मेक देम क्लोजर। पहले आपने इसको गैप लंबा करना है, लाइक ख ए ट cat, ठीक है। देन ख ए ट cat। थर्ड में आपने बच्चे को बताना है ख एट cat, ठीक है। फर्स्ट थोड़ा सा गैप ज़्यादा, देन अ लिटिल बिट लेस, एंड देन बिल्कुल आपने गैप यहाँ पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। दिस इज़ द वे टू रीड 3-letter वर्ड्स, इट कुड बी एनी वर्ड, ठीक है। अब दिस इज़ द वे टू ब्लेंड। ब्लेंडिंग में इफ़ वी विल टेक बस, तो भी आपने ऐसे ही करना है ब अ बस। देन इसको फिर इसका डिस्टेंस आप इसको शॉर्ट कर दें, ब अ बस, राइट। देन एंड पे कंप्लीटली चेंज, ब अस बस। अगर आप डायरेक्ट ही बच्चे को बताएंगे ना कि बेटा पढ़ो दिस इज ख एट कैट, वो उसको ब्लेंडिंग नहीं आएगी। वैसे तो अगर आपके बच्चे को ब्लेंडिंग आ गई है 2-letter वर्ड से तो इतने ज़्यादा स्टेप्स को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बट स्टिल देयर आर सम चिल्ड्रन कि जिनको बार बार रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दीज मेथड्स आर फॉर देम। और वैसे भी इस वे से फ्रॉम दीज मेथड्स बच्चे को ज़्यादा उसके माइंड में ये बातें बैठ जाती हैं कि हाउ टू ब्लेंड। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को कोई भी फेमिलियर अनफेमिलियर वर्ड टेक्स्ट किसी भी तरह का आता है, द बच्चा कैन रीड वेरी 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 इजीली एंड एट हिज ओन, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी स्किल ब्लेंडिंग और रीडिंग करने में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो यूज़ ब्लेंडिंग फॉर रीडिंग। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन। अच्छा जी, अब आपने लिखा ख एट एंड बस, इसी का हम यूज़ करते हैं। लेट्स से अच्छा 3-letter वर्ड्स आपने कर लिए, तरह सो मेनी 3-letter वर्ड्स। तकरीबन आप अपने बच्चे को सारे सब हर वर्ड का एक्सपोजर देने के बाद ना आपने 4-letter वर्ड्स पे डायग्राफ्स पे नहीं जाना। बिफोर वी मूव ऑन टू द डायग्राफ्स यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस हाउ टू राइट दीज 3-letter words. So for how to write these 3-letter words, we use segmentation. Now, what is segmentation? Segmentation is when we make segment, when your child is able to recognize how many sounds a letter has. Like if I have a word splash, so this word has how many sounds? 1, 2, 3, 4. Splash. Okay? बच्चे को पता होगा कि मैंने इसको सेगमेंट्स में पढ़ना है, लाइक स्प्लैश, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बात होगी हमारी एक लॉन्ग वर्ड की। अब लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल वर्ड्स लाइक फैट। इसमें कितने साउंड्स हैं, ठीक है। 1, 2, 3 फैट फैट। आपने कैसे पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाना है, मैं साउंड्स की बात करी, बट इफ यू आर रीडिंग तो फैट फैट। ऑल राइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हाउ टू राइट। हाउ टू राइट, if you are giving, let's say take a smiley face, or you can take a sad face, because sad is a very easy word to write. It's a 3-letter word. So ask your child, but what is this, what happened to that face? Okay, but it looks sad. Okay, let's write sad. How do you write sad? Start saying the sounds. S, a, d, s, a, d. Okay, बच्चे को लिखना आ गया। Phonics, उसको नहीं बताना है बेटे राइट लेटर एस, लेटर ए नहीं। विच phonics, which letter has sound एस, उसको लिखना खुद याद आएगा। इससे पहले आपके बच्चों को लेटर्स की रिकग्निशन होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने बच्चे को कहीं पे भी एक लेटर पेस्ट किया है फॉर 3 days, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, रिकग्निशन भी हो रही है, और बच्चे को एक्सपोजर भी हो रहा है कि ये लेटर है और इसकी ये साउंड है। ऑब्वियसली अगर आप बच्चे ने लेटर एस कर लिया हुआ है तो लेटर एस उसको पता है कि स साउंड किसकी है, तो स साउंड इसकी है। अब ना हाउ टू यूज इन राइटिंग, बच्चों ने लिख लिया, आपने बच्चे का टेस्ट लेना है। डू नॉट गो फॉर ऑनलाइन प्रिंट वर्कशीट दिस एंड दैट, नो, ठीक है। आप मेक अ मिसिंग साउंड, स्टार्ट वाली दे दें, सेंटर वाली मिसिंग कर दें, लास्ट वाली दे दें, ठीक है। स बेटा विच sound, do not say letter, which sound do you think?
बच्चे को जल्दी से नहीं आएगा. When he will start saying, they'll come to know, okay, इसमें a आएगा, d. बच्चे बोलेगा मम्मा a sound. Okay, a sound is for which letter? So let him write a. This is a. Or you can do is, you can give your child the starting sound should be missing a d. ठीक है, आगे स्टेजेस पे बढ़ने जाने के लिए. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेजेस. यू कैन गिव योर चाइल्ड लाइक दिस. देन okay beta, this word starts from right s sound, not s letter, right? S sound. Okay, s. Or what you can do is, you can initial sound is missing and center one is given, and this is also missing. S, a, d. Okay, so use these techniques to teach your child how to read and then how to write. ठीक है, मेरे पहली वीडियोस में आपने देखा है, we have done phonics, we have make the sets, then we have done atwords, how to read them, how to blend them, then we are doing inwords, we have done मैंने inwords की वीडियो भी अपलोड कर दी है. then इधर मैंने बिफोर वी विल मूव ऑन मैंने सोचा कि पेरेंट्स ये ना समझे कि बस यही 3 लेटर वर्ड्स हैं. नो नो, देयर आर सो मेनी 3 लेटर वर्ड्स. मैंने से आपको बताया कि एट बस वगैरह की सिर्फ एट और इन अन वर्ड्स नहीं है, देयर आर स्टिल सो मेनी 3 लेटर वर्ड्स. ठीक है, तो ब्लेंडिंग वी यूज फॉर रीडिंग एंड सेगमेंटेशन वी यूज फॉर writing. After blending of 3 letter words, you have to make your child sit and ask him to write the 3 letter words with phonics. ठीक है, 3 letter words with phonics. When your child will be able to write 3 letter words with phonics, then the time will come कि हम अपने बच्चे को digraphs की तरफ लेके चलेंगे. So what are digraphs? We will obviously talk about the digraphs in the next videos. मेरी जितनी भी next videos होंगी, we will try to cover all the digraphs, and trust me, digraphs are very much important to read the words. अगर आपके बच्चे को डायग्राफ नहीं आते, साउंड्स आगे, ब्लेंडिंग रिलेटेड वर्ड्स आगे, बट इसको डायग्राफ्स नहीं आते, इसको इनिशियल ब्लेंड्स और फाइनल ब्लेंड्स नहीं आते, देन योर चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू रीड एनी वर्ड्स. रिलेटेड वर्ड्स तो वो कर लेगा, बट वाई नॉट के बच्चे को ऑब्वियसली इसके बाद स्टेज आती है वो डायग्राफ्स की ही आती है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंशाल्लाह ताला diagrams. So again, I'm mentioning that if you are new on my channel, don't forget to subscribe, share, like, and comment. And please do mention in the comment section that which video do you want to see next. All right, math, English, science, it could be any topic. All right, so take care of yourself. Allah Hafiz.